दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएंगे तो एक बार अपने घर की छत, दीवारों और रसोई के कोनों पर जरूर नजर डालिएगा। क्योंकि अगर आपके घर में कहीं कोई छोटी सी छिपकली बैठी है, तो हो सकता है आप उसे देखकर सिर्फ एक साधारण जीव समझकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन हमारे पुराने विश्वासों और परंपराओं में इसे केवल एक जीव नहीं माना गया है। कई लोग इसे प्रकृति का एक संकेत मानते हैं, जो हमें आने वाले समय के बारे में कुछ इशारे दे सकता है। हमारे दादा दादी के समय में लोग प्रकृति की छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ध्यान से देखते थे। पक्षियों का आना, जानवरों का व्यवहार, पेड़ पौधों में बदलाव और घर में आने वाले छोटे जीवों को भी वे एक संदेश की तरह समझते थे। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर घर में छिपकली आने को लेकर पुरानी मान्यताएं क्या कहती हैं। क्या पूजा घर के पास छिपकली दिखना शुभ माना जाता है? क्या रात के समय छिपकली का आना कोई संकेत देता है? और अगर छिपकली अचानक शरीर पर गिर जाए तो इसके बारे में क्या कहा गया है? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में हम एक ऐसी बात जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि अचानक घर की दीवार पर छिपकली आ जाती है। कभी रसोई में, कभी कमरे में, तो कभी पूजा घर के आसपास। कुछ लोग उसे देखकर डर जाते हैं और तुरंत भगाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तो बस एक छोटा सा जीव है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन हमारे पूर्वज हर चीज को ध्यान से देखते थे। उनका मानना था कि प्रकृति की हर चीज अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य छुपाए हुए है। भारत में पुराने समय से ही शकुन शास्त्र जैसी परंपराएं रही हैं, जिनमें प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश की जाती थी। इन मान्यताओं के अनुसार किसी जीव का घर में आना, उसका समय, उसकी दिशा और उसका व्यवहार अलग अलग संकेतों से जोड़ा जाता था। छिपकली के बारे में भी कई पुरानी लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। हालांकि इन बातों को आस्था और परंपरा के रूप में देखा जाता है, लेकिन सदियों से लोग इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते आए हैं। कहा जाता है कि छिपकली जिस जगह बार बार दिखाई देती है, वह जगह उसके लिए अनुकूल होती है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो छिपकली घर में मौजूद छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर घर के वातावरण को साफ रखने में मदद करती है। यानी प्रकृति ने इस छोटे से जीव को भी एक खास भूमिका दी है। दोस्तों, अब एक पुरानी कहानी सुनिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। वह बहुत शांत और धार्मिक स्वभाव की थीं। एक रात अचानक उनके घर की दीवार पर 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दीं। घर के लोग घबरा गए और कहने लगे कि यह क्या संकेत है। लेकिन सावित्री देवी बिल्कुल नहीं डरीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्रकृति आने वाले बदलावों का संकेत देती है। लोगों ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बेटे को विदेश में नौकरी का अवसर मिला, जिसका परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब यह केवल एक संयोग था या कोई संकेत, यह हर व्यक्ति की अपनी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पुराने लोग कहते थे कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि घर का वातावरण, वहाँ रहने वाले लोगों के विचार और उनकी भावनाएं भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसी वजह से हमारे बुजुर्ग घर में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी ध्यान से देखते थे। अब आगे हम जानेंगे कि अगर छिपकली आपके घर के पूजा स्थान में दिखाई दे तो पुरानी मान्यताओं में इसे किस तरह देखा जाता है। और साथ ही जानेंगे कि घर के अलग अलग हिस्सों में छिपकली आने को लेकर क्या क्या बातें कही जाती हैं, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां छिपकली दिखाई देने को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और वह जगह है घर का पूजा स्थान। कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर के मंदिर, पूजा घर या भगवान की तस्वीरों के पास छिपकली दिखाई दे, तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है। हमारे बुजुर्गों का मानना था कि भगवान जब अपनी कृपा दिखाते हैं तो प्रकृति के माध्यम से भी संकेत मिल सकते हैं। ऐसे समय में लोग छिपकली को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि शांत मन से भगवान को याद करते थे और अपने मन में धन्यवाद करते थे। हालांकि यह सब धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ी बातें हैं, लेकिन इससे एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि हमें प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं घर में अलग अलग जगहों पर छिपकली आने की। अगर छिपकली रसोई में दिखाई दे तो पुराने लोग इसे घर की व्यवस्था और अन्न से जोड़कर देखते थे। रसोई को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है।
वहीं अगर छिपकली मुख्य दरवाजे के पास दिखाई दे, तो कुछ मान्यताओं में इसे नए लोगों के आने या किसी नए बदलाव का संकेत माना जाता है। अगर छिपकली बार बार एक ही जगह दिखाई देती है, तो इसके पीछे एक सामान्य कारण भी हो सकता है। वहां उसे भोजन के लिए छोटे कीड़े मिलते हों या वह जगह उसके रहने के लिए सुरक्षित हो। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। अगर छिपकली शरीर पर गिर जाए, तो इसका क्या मतलब माना जाता है? पुरानी लोक मान्यताओं में छिपकली के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गिरने को अलग अलग संकेतों से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि अगर छिपकली सिर पर गिरे तो इसे शुभ माना जाता है और जीवन में सफलता मिलने का संकेत बताया जाता है। अगर माथे पर गिरे तो इसे ज्ञान और बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अगर दाहिने कंधे पर गिरे तो कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे लाभ और अच्छी खबर आने का संकेत माना जाता है। अगर बाएं कंधे पर गिरे तो इसे सावधानी रखने का संकेत बताया जाता है। अगर हाथ पर गिरे तो इसे नए काम या नई जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। अगर पैरों पर गिरे तो इसे यात्रा या स्थान परिवर्तन का संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यह सभी बातें पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें डर के रूप में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। अब बात करते हैं उस समय की जब छिपकली रात में दिखाई देती है। कई लोग मानते हैं कि रात का समय शांत और रहस्यमय होता है। इस समय अगर छिपकली घर में दिखाई दे, तो लोग इसे अलग अलग संकेतों से जोड़ते हैं। अगर रात में छिपकली शांत होकर दीवार पर बैठी है, तो इसे सामान्य स्थिति माना जा सकता है। लेकिन अगर वह बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही है, तो इसका कारण मौसम, रोशनी या आसपास मौजूद कीड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रकृति को समझने की कोशिश की। उन्होंने हर जीव के व्यवहार से कुछ सीखने की कोशिश की। छिपकली भी हमें एक सीख देती है। वह हमें बताती है कि जीवन में धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। वह धीरे चलती है, शांत रहती है और सही समय का इंतज़ार करती है। अब आगे हम जानेंगे कि अगर घर में अचानक बहुत सारी छिपकलियां दिखाई देने लगें, तो इसके बारे में पुरानी मान्यताओं में क्या कहा गया है। साथ ही जानेंगे कि कौन-कौन से छोटे उपाय पुराने समय से घर की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस रहस्य की सबसे बड़ी बातें अभी बाकी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में अचानक एक नहीं, बल्कि कई छिपकलियां दिखाई देने लगती हैं। एक साथ दो, तीन या उससे भी ज्यादा छिपकलियां देखकर कई लोग डर जाते हैं और इसे किसी अनहोनी से जोड़ने लगते हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं में इसे अलग-अलग तरीके से समझाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि जब घर में कई छिपकलियां एक साथ दिखाई देती हैं, तो यह घर के वातावरण में किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। वहीं इसका एक सामान्य कारण यह भी हो सकता है कि घर में छोटे कीड़ों की संख्या बढ़ गई हो या मौसम में बदलाव आया हो। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि किसी भी बात को समझने के लिए डर नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छिपकली के गिरने से जुड़े उन संकेतों की जिनका जिक्र कई पुरानी लोक मान्यताओं में मिलता है। अगर छिपकली शरीर पर गिर जाए तो लोग सबसे पहले डर जाते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे केवल डर की बात नहीं माना जाता था। लोग यह देखते थे कि छिपकली शरीर के किस हिस्से पर गिरी है और उसके बाद उस घटना को किस तरह समझा जाता था। मान्यताओं के अनुसार अगर छिपकली सिर पर गिरती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और कहा जाता है कि जीवन में मान सम्मान और सफलता आने का संकेत हो सकता है। अगर छिपकली माथे पर गिरती है तो इसे ज्ञान और बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर छिपकली आंख के पास गिर जाए तो कुछ मान्यताओं में इसे किसी खास खबर या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ा संकेत बताया गया है। अगर कान के पास गिरती है तो इसे कोई महत्वपूर्ण बात सुनने से जोड़ा जाता है। अगर हाथ पर गिरती है तो इसे नए काम, नई जिम्मेदारी या नए अवसर से जोड़कर देखा जाता है। अगर पेट पर गिरती है तो इसे सुख, सुविधाओं और परिवार से जुड़ी खुशियों का संकेत माना गया है। अगर पैरों पर गिरती है तो इसे यात्रा या जीवन में बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इन बातों को हमेशा आस्था और परंपरा के रूप में ही देखना चाहिए, किसी भी घटना से डरना नहीं चाहिए।
क्योंकि हमारा जीवन हमारे कर्मों और मेहनत से बनता है। अब बात करते हैं घर की दिशाओं के बारे में। पुराने वास्तु विचारों में दिशाओं को बहुत महत्व दिया गया है और कई मान्यताओं में कहा जाता है कि घर की अलग अलग दिशाओं में किसी जीव का दिखाई देना अलग संकेत दे सकता है। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिशा में किसी भी सकारात्मक बदलाव को अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा कहा जाता है और इसे ऊर्जा और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है। पश्चिम दिशा को बदलाव और यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दक्षिण दिशा को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डरने की जरूरत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रकृति हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए है। छिपकली एक छोटा सा जीव है, लेकिन यह हमें धैर्य, सावधानी और संतुलन का संदेश देती है। वह बिना शोर किए अपना काम करती है और हमें यह सीख देती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शांत रहना भी जरूरी है। अब आगे हम जानेंगे कि अगर घर में छिपकली मर जाए तो पुरानी मान्यताओं में इसके बारे में क्या कहा गया है, और साथ ही जानेंगे वह सबसे बड़ा रहस्य जो इस पूरी कहानी का असली संदेश है, क्योंकि अभी आखिरी भाग में बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर घर में छिपकली मर जाए तो इसका क्या अर्थ माना जाता है। पुराने समय में लोग ऐसी घटनाओं को भी ध्यान से देखते थे और इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई थीं। कुछ लोगों का मानना था कि अगर घर में कोई जीव मर जाता है तो यह हमें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने का संकेत देता है। वहीं वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो छिपकली का मरना एक सामान्य प्राकृतिक घटना भी हो सकती है, इसलिए ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा समझदारी और शांति के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमेशा यह सिखाया है कि घर का वातावरण साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। इसके लिए पुराने समय से कई छोटे छोटे उपाय किए जाते रहे हैं। सुबह और शाम घर में दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना, कपूर जलाना और घर की साफ सफाई रखना, इन सबको सकारात्मक वातावरण बनाने से जोड़ा जाता है। कई लोग मानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी को भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मान दिया गया है और लोग इसकी नियमित पूजा भी करते हैं। इसके अलावा घर में प्रेम, सम्मान और अच्छे विचार रखना भी सबसे बड़ा उपाय माना गया है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर हम छिपकली के आने जाने के संकेतों को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों हमारे पूर्वज छोटी छोटी घटनाओं से भी कुछ सीख लेने की कोशिश करते थे? क्योंकि इंसान हमेशा से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। कभी एक पक्षी के माध्यम से, कभी पेड़ पौधों के माध्यम से और कभी किसी छोटे से जीव के माध्यम से। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। छिपकली हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वह बिना शोर किए अपना काम करती है। वह धैर्य रखती है, सही समय का इंतजार करती है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती है। यही बातें हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार मुश्किल समय आता है। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन अगर इंसान धैर्य रखे और मेहनत करता रहे तो परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में भी यही संदेश दिया गया है कि डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली आती है तो उसे देखकर डरिए मत। वह भी प्रकृति का एक हिस्सा है। अगर आप उसे बाहर करना चाहते हैं तो प्रेम से करें। किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी बात का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि असली शुभ संकेत कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अच्छे विचार, अच्छे कर्म और परिवार में रहने वाला प्यार ही सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने घर के लिए एक अच्छी भावना रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और खुशियां बनी रहें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह पुरानी बातें और हमारी संस्कृति से जुड़ी जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।